नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो है अभी G20 सम्मेलन चालू है। अब देखिए पहले तो बात करते हैं हम G20 क्या होती है। देखिए G20 जो है एक इंटर गवर्नमेंटल जो है फोरम है, जहाँ पर की जो टोटल जो भी 20 इसके सदस्य है, जिसमें कि 19 जो है देश है और एक जो यूनियन है। तो ये देखिए जो बिगेस्ट जो टॉप की जो यहाँ पर 20 इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, वो जो है इसके पार्ट है। अब देखिए जो भारत में है G20 सम्मेलन जो है यहाँ पर पहली बार हो रहा है, और एक मतलब भव्य तरीके से हो रहा है यहाँ पर, जो कि प्रकृति मैदान में वहां पर भारत मंडपम करके हॉल है, वहां पर जो है भारत सरकार ने जो वहां पर आयोजित किया है, जिसका की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और उसको अगर हम संस्कृत में कहें तो वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी जो दुनिया है वो जो एक फैमिली की तरह है। तो अब देखिए इस थीम के साथ जो है भारत का जो नई दिल्ली है, वहाँ हॉल है जिसका के नाम है भारत मंडपम, वहां पर G20 सम्मेलन हो रहा है। अब देखिए जो कि 9 और 10 तारीख को होना है, आज 9 तारीख है, तो आज क्या-क्या हुआ उस बारे में जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल इसके 20 जो इसके सदस्य हैं, जिसमें कि 19 देश है, जिसमें कि चाइना और रसिया भी है। लेकिन उसके जो लीडर है, जैसे कि शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, और जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो दोनों जो इस समिट में नहीं आए। बाकी जितने भी इसके सदस्य हैं, सब के सब आए हैं। जो भी उनके मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आए हैं यहाँ पर। शी जिनपिंग ने यहाँ पर बहाना बनाया कि जो उनको जो है कुछ हेल्थ इश्यूज है, इसकी वजह से वो नहीं आए, और उनके जगह पे जो चाइनीज प्रीमियर यानी कि वहां का जो विदेश मंत्री है, जिनका के नाम है ली कियांग, तो वो जो है इस समिट के लिए आए हैं। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन जो है वो नहीं आए, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चालू है, तो उन्होंने जो उसकी वजह से नहीं है। पिछली बार वो जब इंडोनेशिया गए थे तो वहां पर उनको काफी फजीती जो उनको महसूस हुई थी, तो शायद इस वजह से वो नहीं आए, लेकिन उन्हें आना चाहिए था। खैर वो नहीं आए, लेकिन उनके जगह पे जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, सर्गे लैवरोव जी, वो आए। लेकिन अब देखिए आज के दिन हुआ क्या क्या ना, तो मैं उस बारे में जो यहाँ पर ज्यादा फोकस करता हूँ। अब देखिए इस जो भारत में हो रहा है G20 सम्मेलन, उसमें जो ये टोटल जो 20 जो इसके सदस्य हैं, साथ ही साथ उसके बाद जो है एडिशनल मेंबर्स को भी जो इसमें जो है न्योता भेजाया गया, और वो आए भी हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, नाइजीरिया, इजिप्ट, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई जैसे देश शामिल है। साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी हेड आए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे आपको बताया मैंने, जो एडिशनल देश है उसमें से स्पेन का भी नाम था, लेकिन स्पेन के जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, जिनका के नाम है पेड्रो सैंचेज, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए वो, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो बाइडेन की। जो बाइडेन जो है यहाँ पर जो 3 दिन की यात्रा के लिए आए, जिसमें कि वो कल ही आ गए, यानी कि 8 तारीख को है जो शाम को पहुंच गए इंडिया में, और जो है 10 तारीख यानी कि कल तक रहेंगे। तो अब देखिए जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने पहले बायलैटरल टॉक किया नरेंद्र मोदी जी के साथ। आज G20 सम्मेलन होना था, यानी कि 9 तारीख को और 10 तारीख को, लेकिन वो 8 तारीख को जो बायलैटरल टॉक, यानी कि जो दो कंट्री जो है साथ में मिलकर करती है, वो होती है बायलैटरल टॉक, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने किया। और वहां पर जो है ना एक बहुत ही अच्छी खबर आई इंडिया के लिए, वो ये कि जो देखिए आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन जो है वहां का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके सिर्फ अभी 5 परमानेंट मेंबर्स है, लेकिन भारत जो है उसका दुर्भाग्यपूर्वक ही कहिए तो उसका जो पार्ट नहीं है उस सिक्योरिटी काउंसिल का, जो परमानेंट मेंबर का होता है, जो अस्थायी सदस्यता होती है। लेकिन यहाँ पर जो है जो बाइडेन साहब ने कहा है कि हम आपको अश्योर करते हैं कि हम जो इसकी काफी मतलब कोशिश करेंगे कि ताकि भारत को जो है, क्योंकि वो डिजर्विंग है। आपको पता हो कि हम 140 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जब नहीं है तो फिर मतलब यूनाइटेड नेशन का क्या ही रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर जो आपको सिक्योरिटी काउंसिल में जो है आपको परमानेंट सदस्यता मिल जाए। लेकिन आपको पता होगा कि बीच में रोरा क्या है, रोरा यहाँ पर चाइना है, वो तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ आप देखिए उसके बाद जो है ऋषि सुनक वो भी आए, साथ ही साथ जो है जो एंटनी अल्बनीसी है वो आए, कई सारे जो राष्ट्राध्यक्ष G20 मेंबर्स के वो आए। लेकिन यहाँ पर जो ऋषि सुनक ने क्या कहा कि आई एम अ प्राउड हिंदू, I'm a proud Hindu, and that's how. देखा। अब देखिए ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि भारत यहाँ पर जो मेजोरिटी हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, और जो देश जिन्होंने कि हम पे अत्याचार किया, यानी कि ब्रिटेन, तो वहां का यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जो कि हम पे जो इतने सालों तक राज किया, वहां का जो उसका जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक जी, वो जो है हिंदू धर्म को मानने वाले, और वो कहते भी आई एम अ प्राउड हिंदू। इवन आपने जो नरेंद्र मोदी को जो है
प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जाहिर तौर से जो सुना नहीं होगा कि आई एम अ प्राउड हिंदू कहते हुए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। लेकिन यहाँ पर जो ऋषि सुनक ने वो भी भारत में आगे कहा, ये जो बहुत ही मतलब बड़ी बात है। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा G20 सम्मेलन है, उसके जो है थीम क्या है, वो ये है कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो आज के दिन यानी कि 9 सितंबर के दिन जो टोटल 2 सेशन हुए, जो कि पहला सेशन था उसका नाम रखा गया था वन अर्थ, और जो दूसरा सेशन हुआ उसका नाम हुआ वन फैमिली। तो इन दोनों सेशन से जो है ना वो निकल के क्या आया, उस बारे में जो जानते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पर जो है जो नरेंद्र मोदी जी है, जो कि प्रधानमंत्री है भारत के। तो देखिए जैसे कि कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थी, सुर्खियां आ रही थी कि अब जो है भारत भारत रहेगा, जिसका जो इंडिया नाम था वो जो थोड़ा कम यूज किया जाएगा। तो कुछ वैसा ही हुआ। G20 का जब यहाँ पर अनाउंसमेंट करे थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जगह पर वहां पर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो वहां पर जो मेजर डेवलपमेंट क्या हुई, तो वो जानिए। अब देखिए यहाँ पर जब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग नहीं आए, तो थोड़ा सा जो इंडिया में जो ये G20 सम्मेलन है, तो वो थोड़ा सा फीका जैसा लग रहा था। खैर वहां पर जो है यूएस जो है उसको बैक कर रहा था इंडिया के G20 सम्मेलन को, लेकिन ये दोनों जो ग्लोबल लीडर है, तो इनके ना आने से ना थोड़ा सा फीका जरूर लग रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी, इनका जो एक बड़ा सा एफर्ट, और जो ऐसा समझिए कि जो इंडिया का जो G20 है, यहाँ से सबसे बड़ा जो ये चीज निकल कर आया कि यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है अफ्रीकन यूनियन को G20 का जो है अभी परमानेंट जो है सदस्य बना दिया गया है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पहले तो ये समझिए कि अफ्रीकन यूनियन ही है क्या। देखिए अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो है टोटल 55 देशों का जो सदस्यता है वो जो है अफ्रीकन यूनियन के पास है। यानी कि 55 देश मिलकर जो अफ्रीकन यूनियन बनाते हैं, और जो मतलब टोटल 125 करोड़ की आबादी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतनी बड़ी आबादी को जो है रिप्रेजेंट करना जो है सच में उनका भागीदारी जरूर होना चाहिए। पर तो ये समझिए, देखिए अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ज्यादा गरीब है, कई सारे प्रॉब्लम्स है वहां पर, लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा मिनरल रिच है, ये भी तो समझिए आप लोग। तो लेकिन वहां पर होता क्या था ना कि जब पैंडेमिक आई थी, तो उससे यानी कि जो कोरोना वायरस आया था उससे पहले जो था अफ्रीका जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, मतलब काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब पैंडेमिक आई उसके बाद जो है वो जो पूरी एड पे निर्भर होने लगी। एड यानी कि जो हम दान वगैरह जो बहुत सारी कंट्री जो डोनेट करती है उस पर ही निर्भर है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कई जगह तो अब मैं क्या ही कहूँ, भुखमरी जैसा हालात है वहां पर। तो इस वजह से जो अभी उनको जो है यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के एफर्ट से, देखिए सिर्फ उनका अकेला का एफर्ट नहीं है, लेकिन जो सभी का जो मंजूरी लगता था, लेकिन यहाँ पर जो प्राइम एफर्ट रहा वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रहा। तो वहां पर जो है भारत के G20 सम्मेलन में अजली असौमनी, जो कि अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, उनको भी वहां पर न्योता दिया गया, तो वो वहां पर मौजूद थे, और उनको जो जयशंकर साहब रिसीव करते हैं, और वहां पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है उन्हें G20 का जो है परमानेंट सदस्यता दी जाती है अफ्रीकन यूनियन को। यानी कि अब जो G20 कुछ समय के बाद से जो G21 कहलाया था ना, जो मेजर और एक चीज वो ये हुआ कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जो है घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब देखिए ये क्या है, आपको पता होगा कि जो क्लाइमेट चेंज का जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हर जगह फेस कर रहे हैं हम सब लोग, और जो कई सारे जो कम्युनिटीज इंटरनेशनली वो जो इसे मानती है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब देखिए ये सब होता कैसे है, जब हम जो है गाड़ियां चलाते हैं उससे जो हार्मफुल गैसेज वगैरह निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को जो है काफी जो प्रदूषित करती है। तो आप देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसमें है क्या ना कि जो एथेनॉल का जो पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करके जो है ना इसको यूज किया जाएगा, तो इसका जो अलायंस होगा उसको जो इन्होंने नाम रखा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जो इन्होंने यहाँ पर नामकरण किया, इसका अनाउंसमेंट किया है। जिसमें होगा क्या ना कि 20% जो है एथेनॉल को उसको जो है पेट्रोल के साथ जो मिक्स करके जो यूज किया जाएगा। आपको पता होगा कि हम जो है ऑलरेडी 5 से 8 और 10% तक जो है यूज कर रहे हैं, जो है ब्लेंडिंग के साथ इथेनॉल के साथ पेट्रोल को। हम प्योर पेट्रोल यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादातर जगहों पर। लेकिन और जो कई सारे मतलब यहाँ पर एक ब्राजील करके देश है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं इस G20 सम्मेलन में, वो वहां पर जो है 20 से 25% का जो यूज कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ। ये बहुत बड़ा एफर्ट है। जैसे आपको बताऊं कि एथेनॉल जो है वो जो बहुत कम प्रदूषित करता है, लेकिन वहीं पर जो है पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये सब जो चीजें हुई, तो ये जो है बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हुई यहाँ पर। और इसकी वजह से जो यहाँ पर फीकापन लग रहा था वो जो पूरी तरह से हरियाली में छा गया। हर जगह जो हमारी बातें हो रही जी, और यहाँ पर जो भारत मंडपम की खूबसूरती, जो दिल्ली को जिस तरह से सजाया गया, तो उस चीजें की जो है हर जगह बातें हो रही।
साथ ही साथ आपको बताऊं कि मेन चीज यहाँ पर ये था, देखिए जब सम्मेलन खत्म होता है वहां पर डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेशन यानी कि जो ज्वाइंट एफर्ट के साथ मतलब जो भी सदस्य हैं उनकी तरफ से वहां पर जो क्या क्या जो फैसले लिए गए वो सब चीजें जो वहां पर बताए जाते हैं कि आगे जो एजेंडा क्या होगा, क्या कैसा होगा। तो यहाँ पर जो है जो डिक्लेरेशन था G20 का इंडिया में, तो वहां पर जो इंडिया चाहता था कि यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो यहाँ पर चर्चा ना हो, लेकिन इससे जो आपको बताऊं, आपको जैसे पता होगा कि अमेरिका जो बैक कर रहा है यूक्रेन को रशिया के वॉर में, तो वहां पर जो उन लोगों का जो कंसर्न था कि यहाँ पर जो आप यूक्रेन को जो डालिए, पहले तो वो बोल रहे थे कि आप यूक्रेन को बुलाइए यहाँ पर G20 सम्मेलन में, लेकिन भारत उसमें तो एग्री हुआ भी नहीं। साथ ही साथ भारत जो इस चीज से भी बचना चाहता था कि वो G20 में यूक्रेन वॉर का जो उल्लेख ना करे, तो इस चीज में जो है पहले वो लोग बहुत कंसर्न जता रहे थे। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जो खुशी वाली बात ये है कि जो है वो जो सब जो है मान गए हैं और यहाँ पर यूक्रेन वॉर का जो यहाँ पर चर्चा नहीं होगा। साथ ही कुछ समय पहले जो चर्चा आ रही थी कि ये सारी जो है सुर्खियां बन रही थी कि जो सर्गेई लैवरोव है जो कि रशिया के जो वहां के जो विदेश मंत्री है, उनका कहना था कि हम जो G20 का जो डिक्लेरेशन होगा इंडिया में उसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक क्यों करेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो रशिया है उसका जो बदनामी हो, जिस तरह से इंडोनेशिया में लास्ट ईयर हुआ था। खैर जो बहुत अच्छी बात वो ये हुई कि यहाँ पर जो उस चीजों का चर्चा नहीं हुआ। और अब उसके बाद क्या होगा कि आज के दिन जो है G20 के जितने भी डेलीगेट्स है वो सभी जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत के जो रेसिडेंस है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पर जो है सब लोग का जो डिनर आयोजित किया गया है, जिसमें कि इनवाइटी सभी राज्यों के जो है वो मुख्यमंत्री भी है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि सभी को न्योता दिया गया था और जो कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे वो एच.डी. देवगौड़ा साहब हो या फिर चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, उनको जो भी न्योता दिया गया था। खैर मनमोहन सिंह और देवगौड़ा साहब जो वहां पर अटेंड नहीं कर रहे, उनको कुछ हेल्थ कंसर्न है, लेकिन यहाँ पर उसके वजह से भी जो प्रोटेस्ट की जा रही, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा कि आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं यहाँ पर बुलाए। आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी जो है जो अभी यूरोप की यात्रा पे है, तो वहां पर जो वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर सब दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, G20 के नाम पर भी आप राजनीति कर रहे हो, आप इतने बड़े अलायंस के, यानी कि आपको पता हो कि इंडिया अलायंस बनाया है जिसको कि बैक कर रहा है कांग्रेस, तो उनके जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, आप उनको न्योता नहीं दी। अब इन सब चीजों पे क्या ही कहना, यहाँ पर जहां पर कि हम लोगों को सबको खुशियां मनाना चाहिए, हम भारतीयों का जीत है, हमारे देश की जो ग्लोरी, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो हेरिटेज है, वो जो पूरी दुनिया जान नहीं आ रही है, तो वहां पर जो हम इन सब चीजों में जो उलझे हुए। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।